नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप द्विवेदी आपका फिर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मनी मैनेजमेंट। मतलब कई बार हम लोग देखते हैं कि कोई अच्छी सर्विस भी कर रहे हैं, फिर भी उनके पास पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाती और मतलब बहुत दिक्कत रहती है। फाइनेंशियली वो अच्छा पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी उनके पास बजट नहीं होता किसी भी काम के लिए। तो ऐसा क्यों होता है? तो इस वीडियो को अंत तक देखे रहिएगा। हम बताएंगे आपको कुछ फाइनेंस मैनेजमेंट की टिप्स। अब जैसे क्या होता है कि लोग अर्निंग्स कर रहे होते हैं, कमा रहे होते हैं, तो उनके एक्सपेंसेस उनसे ज़्यादा निकल जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि हमारा एक्सपेंसेस, हमारी लायबिलिटीज़, हमारे एसेट्स क्या हैं और किस तरह से हम फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं और फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। अपनी डेली यूज़ में जितना हमको इन्वेस्टमेंट करना होता है, जितने पैसे खर्च करने होते हैं, अगर उससे ज़्यादा हम लोग खर्च कर रहे होते हैं या उतने खर्च के लिए पैसे हमारे पास कभी नहीं होते हैं, तो ये हमारी फाइनेंस प्लानिंग फेल होती है। सीधी बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपको फाइनेंसिंग सिस्टम फेल हो जाएगा। डिसाइड करना पड़ता है कि क्या एसेट्स हैं और क्या लायबिलिटीज़ हैं। लायबिलिटीज़ मतलब खर्चे, एसेट्स मतलब आपकी पूंजी। फॉर एग्जांपल, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट नहीं हो पाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उनके पास कोई व्यक्ति है एक्स, उनके पास एक नौकरी है, उससे उनको 10,000 रुपये मंथली की इनकम हो रही है, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो अपना बजट प्लान नहीं बनाते हैं कि हमें किस मद में कितने रुपए खर्च करने हैं। वो अननेसेसरी खर्च भी कर देते हैं जो कि उनके मद में नहीं होते हैं, और फिर उसके बाद वो डेबिट लेते हैं, कर्जा लेते हैं, उसके बाद वो अपना मैनेजमेंट करते रहते हैं। उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में कहीं भी ये मतलब बजट वाला प्रोसेस होता ही नहीं है, मतलब बचत भी नहीं होती कहीं पे भी, इसलिए वो फाइनेंशियली वीक बने रहते हैं। एक्सपेंसेस को कम से कम करना। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप 3 से 4 हज़ार रुपये की शर्ट पहनते हैं, तो बेसिकली आप 3 से 4 हज़ार रुपये की शर्ट आप 300-400 रुपये की शर्ट पहन सकते हैं। तो आपको 3-4 हज़ार रुपये की शर्ट पहनने की क्या ज़रूरत है? आप ब्रांड वैल्यू पे जा रहे हैं, जबकि ब्रांड पे ना जाके आप अच्छी क्वालिटी की दूसरी शर्ट पहन सकते हैं। तो इस प्रकार से फाइनेंशियली सोर्स ऑफ इनकम कई सारे जनरेट करने होते हैं। जैसे मान लीजिए एक किसान है, तो वो क्या करते हैं, खेती के साथ पशुपालन भी करते हैं। तो पशुपालन से क्या होगा, उनका 2 सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा, खेती प्लस पशुपालन। अच्छा, पशुपालन के अलावा उसके बाद क्या करते हैं, वो अनाज का क्रय विक्रय भी करते हैं। तो उनके पास 3 सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाएंगे। पहला सोर्स ऑफ इनकम उनका खेती से होगा, दूसरा अनाज के क्रय विक्रय से जो धन आएगा वो हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा पशुपालन से जो धन आता है। पशुपालन के भी कई पैरामीटर्स हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए वो दूध का व्यवसाय कर रहे हैं, दही का कर रहे हैं या घी का कर रहे हैं, और जितने पैरामीटर्स हैं इनके अलग अलग तरीके से विक्रय करके वो उसका भी धन एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि अभी तो गवर्नमेंट की स्कीम आई है, उसमें वो गोबर तक बेच सकते हैं जानवरों का, ठीक है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, जो उनका प्रोसेस चल रहा होता है उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो काम करते रहते हैं, मतलब अपना प्रोसेस चेंज नहीं करना चाहते। प्रोसेस चेंज करने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्रोसेस आप कर रहे हैं वो तो करें ही, इसके अलावा नए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके उनसे भी प्रोसेस मनी इकट्ठा करें और मनी को इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई व्यक्ति हैं एक्स, अब उन्होंने 1 लाख रुपये जोड़ लिए हैं, तो 1 लाख रुपये क्या करेंगे, अपने सेविंग बैंक में रखेंगे। और सेविंग बैंक की ये कंडीशन होती है कि 4 से 3.5% ईयरली वो इंटरेस्ट रेट पे करते हैं, जबकि अगर देखा जाए तो उससे बेटर इंटरेस्ट रेट आपको किसान विकास पत्र में 6% से ऊपर मिल जाएगा, आपको आरडी में मिल जाएगा, लेकिन वहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे वो, क्योंकि वो सेफ साइड लेके चलते हैं। सेफ साइड वहाँ पे भी है। अगर आप सेफ साइड लेते हैं, आप शेयर्स पे नहीं जाना चाहते हैं, तो आप पोस्ट ऑफिस में जाके इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप गोल्ड लीजिए, आप लैंड लीजिए, इनमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो ये आपकी इनकम को बढ़ाएंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल आज से 10 साल पहले किसी रूरल एरिया में, मान लीजिए कोई रूरल एरिया है वाई, वहाँ पे एक समोसा मिलता था 2.5 रुपये का, और आज उस रूरल एरिया में वो समोसा मिल रहा है 10 रुपये का, ठीक है। लेकिन सेविंग बैंक तो अभी भी 4-5% का ब्याज दे रही है 10 सालों से। तो ऐसी कंडीशन में अगर आज से 10 साल पहले उन्होंने कोई भी चीज़ एक्स अमाउंट की खरीदी थी और आज उसे दोबारा फिर लेने जाएंगे, तो वो x+1 रेट की मिलेगी, मतलब बढ़ की मिलेगी, ना कि घट की मिलेगी। लेकिन अमाउंट तो नहीं बढ़ेगा ना जो सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो ये उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इसी वजह से वो फाइनेंशियल क्राइसिस के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा होते हैं मतलब कुछ अननेसेसरी एक्सपेंसेस आते हैं, बजट को सही से प्लान नहीं करते हैं, हर किस मद में कितना रुपया खर्च करना है इसका उनके पास कोई चार्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार से एक अपने हिसाब से, एक अपने खर्चे के हिसाब से एक आप फाइनेंशियल चार्ट बनाइए, उसके हिसाब से आप काम कीजिए, तो आपका फाइनेंशियल कभी डिग्रो नहीं होगा।
अब पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो आज भी गोल्ड है। आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ और भी इन्वेस्टमेंट प्लान ले सकते हैं, पोस्ट ऑफिस वगैरह के प्लान ले सकते हैं, या आप आरडी ले सकते हैं। इनमें आप करिए। सेविंग बैंक में पैसा डालना मतलब डंप, वो पैसा आपका डंप है, आपको कोई मतलब ग्रो नहीं करा पाएगा आपको, ठीक है। इसके अलावा आप बिजनेस में पैसा डाल सकते हैं, लेकिन बिजनेस भी आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा ग्रो कर पाएगा कि नहीं। आप मार्केट सर्वे करके प्रॉपर तरीके से उसको कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट दूसरा वीडियो में जानकारी दूँगा।